सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है हमें शरीर परमेश्वर ने क्यों दिया। हालेलुया। प्रभु चाहे तो हमें आत्मा के बना सकता था ना। हालेलुया। स्वर्गदूतों को क्या है, शरीर है? नहीं है, आत्मा है। खुद प्रभु भी आत्मा है। हालेलुया। आज का वचन अच्छे से सीखो, अच्छे से समझो। परमेश्वर ने हमें शरीर को क्यों दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेडिंग डालो, परमेश्वर ने हमें शरीर क्यों दिया। मुझे शरीर किस लिए दिया गया? खाने के लिए, नंबर 1, खाने पीने के लिए, गाने के लिए, मनोरंजन के लिए, बराबर। किस लिए दिया गया? बोलिए ना। वो तो आत्मा से भी कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा, या प्राण से भी कर सकते हैं, जैसे स्वर्गदूत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा सा इस बात को सुनो आज, अच्छा सा इस वचन को प्रकटीकरण में परमेश्वर आपके सामने लाता है। हालेलुया। हम देखते हैं लाजर के बारे में। लाजर को अभी अभी हमने देखा यूहन्ना 11 वचन में, लेकिन 12 अध्याय में अगर देखा गया तो 12 के 10 में क्या लिखा है? लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया, जिलाया ना? डाउट है? नहीं। पढ़िए। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। लाजर सुसमाचार को बोलने लगा, तभी प्रधान याजकों ने, फेसबुक चालू है, बीच में घड़ी घड़ी मत आए। हालेलुया। तभी प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। हालेलुया। यीशु क्या किया? लाजर को जिंदा किया। दुनिया फिर लाजर को मारने की सोच रही है। हालेलुया। 4 दिन मरे हुए लाजर को यीशु ने जिलाया ना, लेकिन प्रधान याजक ने लाजर को मारने का षड्यंत्र को रचाया। हालेलुया। क्यों? ये सुसमाचार को बंद नहीं कर रहा है, लोगों को बता रहा है, 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 बता रहा है। बहुत से लोग शास्त्री परूषी याजक के पास से मुंह फेर कर यीशु मसीह के चेले बन गए। हालेलुया, हालेलुया। आज के तारीख में हम भी प्रभु यीशु मसीह का बता रहे हैं। बहुत से लोग उनके झूठी देवती मूर्ति को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है, पढ़िए। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का लाजर को भी मार डालने को चाहा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को मारा गया ना क्रूस के ऊपर, हालेलुया, यीशु मसीह को मारने के बाद उसके कुछ महीनों के बाद इस लाजर को भी लोगों ने मार दिया। हालेलुया। ये यहूदियों के बखर में लिखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा है, बाइबल इतना लिखेगा तो बहुत हो जाएगा। हालेलुया। यहूदियों के तम्मुज बखर में लिखा है कि यह लाजर को भी मार दिया। हालेलुया। जो लाजर मरा था उसको यीशु ने जिलाया, जिला हुआ लाजर को फिर लोगों ने मार डाला। हालेलुया। क्यों मार डाला? क्योंकि लाजर क्या करता था? बोलिए ना। यीशु के बारे में बताता था। हालेलुया। प्रियो, आज मैं और आप भी यीशु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। लाजर को जिलाने वाला यीशु हमें भी जिलाया है ना। पाप में मर रहे थे ना, आज हमें भी तो जिलाया है। उसको शरीर में जिलाया, हमको आत्मा में जिलाया। लाजर के जैसे हम भी बोल रहे हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के कुछ महीनों के बाद, साल के बाद, लाजर को उन्होंने भी मर्डर कर दिया। हालेलुया। यीशु ने जिलाया, लोगों ने मार दिया। डोंट
हालेलुया। हालेलुया। ऊपर का डिपार्टमेंट में नीचे का डिपार्टमेंट घुस नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी लाजर है युगान युग के लिए। हालेलुया। युगान युग के लिए अभी भी लाजर है। लाजर अभी भी जिंदा है। हालेलुया। लोगों की नजर में क्या? लाजर का कहानी, लाजर का चैप्टर क्लोज। हालेलुया। लेकिन पिछले 2000 साल से अभी भी यीशु की गोद में बैठा है लाजर। हालेलुया। हालेलुया। हमारा टॉपिक था, मुझे शरीर किस लिए दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। नंबर वन, ये शरीर को कष्ट हुआ तो भीतरी मनुष्य बलवंत होता है। हालेलुया। इसीलिए उपवास करना। अच्छा खाया पिया तो क्या बोलेंगे? हाँ, अभी बहुत नींद आई, ऐसो कल प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। शरीर को कष्ट हुआ तो भीतरी मनुष्य बलवंत होता है। हालेलुया। भीतरी मनुष्य के दिन प्रतिदिन नया बनने की रूह है अभी, भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की रूह है अभी। ना हो ना निराश, तू ना हो ना निराश, ना हो ना निराश, तू ना हो ना निराश। हे अति शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की होगी, शीघ्र ही टल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। हालेलुया। हालेलुया। प्रकट वाक्य 3 अध्याय 21वां वचन। मराठी में प्रकटीकरण 3 अध्याय 21वां वचन 21। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हालेलुया। हालेलुया। 3:21 है। 3:21 है। मी जसा विजय मिळवाय जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊं। पढ़िए। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। सिंहासन पे कौन बैठेगा? जो जय पाएगा। सब जन बोलना है। सिंहासन पर कौन बैठेगा? यीशु के सिंहासन पर जो जय पाएगा। यीशु उठेगा, वाओ तू तो जय पाया है। जो जय पाए वो जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जैसे मैंने भी जय पाकर अपने जैसे पिता के जैसे साथ- जैसे यीशु बोल रहा है, मैंने भी, यीशु ने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो सुने आत्मा चर्च से क्या कहता है। कान है क्या सबके पास? एक है कि 2 है? 2। हालेलुया। हालेलुया। भूल तो नहीं गए ना घर पे? अच्छा, दोनों साथ में। हालेलुया। अरे एक टाइम कान भूलेंगे लेकिन मोबाइल नहीं भूलेंगे। हालेलुया। हाँ, कान भूल सकता है, मोबाइल नहीं भूल सकता। ये हमारा तीसरा कान है। हालेलुया। हालेलुया। सही है ना? मोबाइल नहीं भूलना। हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, 5 साल पहले साइन हॉस्पिटल में मैं गया था। एक मेरा दोस्त मर गया था। उधर एक 15-16 साल का लड़का पहचान का लड़का, उसका डेड बॉडी एकदम खाई से आ गया। 20 पिया, टिक-टॉक जहर पिया, लेकिन मर गया। पूरा बदन ठंडा, मर गया। मैं बोला क्यों मर गया इतना छोटा लड़का? बोलते आत्महत्या किया। क्यों? बाप ने मोबाइल नहीं दिया, गुस्सा में टिक-टॉक का बॉटल पी लिया।
हालेलुया। गए हो मोबाइल की वजह से, मोबाइल नहीं दिया, जाता हूँ किधर, दूसरा आग जल कर। हालेलुया। मेरे सामने पैदा होता बच्चा का। हालेलुया। तो जिसके गाने वो सुने, क्या सुने, फिर से पढ़ो। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। सबको नहीं, सबको नहीं, जो जय पाए उसको मैं, यीशु मसीह बोलता है अपने साथ अपने सिंहासन पर गद्दी पर बैठा। हालेलुया। हालेलुया। सबको नहीं। अभी पता चला शरीर को दिया, बारिश है ना, हम कैसा आएंगे। हालेलुया। शरीर पर जय पाए, शरीर पर जय पाए। निंदा कर रहे चार लोग, तुरंत आपके क्या निंदा कर रहे? क्यों? तेरी जुबान पर कंट्रोल नहीं, लगाम नहीं लगता क्या? गुस्सा आ गया, दे दी गाली फटक से। हालेलुया। जैसे ही गाली दिया, आ गए शैतान महाराजा को पकड़ने। तुरंत शैतान गया स्वर्ग में। हे यीशु मसीह, जरूर उसने तुझे कबूल किया है, लेकिन अभी अभी गाली दिया है, तो उसको आशीष कैसे दे सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह बोलेगा नहीं, लहू बहाया मैंने। हालेलुया। हाँ, लेकिन ये देखो उसका रिपोर्ट में लेके आया, रिपोर्ट कार्ड, दिन में 2 गाली, 4 गुस्सा और 5 बार निंदा करके आया है ये। यीशु मसीह देना चाहता है आशीष, लेकिन ये दिखाता है, ये दिखाता है। इसका पूरा एग्रीमेंट दिखाता है। देख, अभी भी तो चैटिंग चालू है इसका लड़के के साथ, पिच्चू पिच्चू। हालेलुया। अभी भी तो लड़की के साथ चालू है इसका। और इतना ही नहीं, चर्च में भी आए तो आंखों से इशारे करता है। हाँ, मेरा झूठ लगता है तो उनके पास्टर को पूछो, लेकिन हम नहीं पता। हालेलुया। सुधरने का मौका अगर प्रभु दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं। हालेलुया। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है ऊपर, सब रिकॉर्डिंग। डरो मत। अपना सागर भाई गाना लेता है, डरो मत, खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। शरीर किसने दिया? नहीं, हमको लगे कि बहुत अभी ये धूप लगता है ना बदन को। हालेलुया। हालेलुया। हमको लगता है थोड़ा ये आ गया ना, हमारा वीआईपी भाई आ गया, हमारा व्यू आ गया, हमारा पपलू छपलू खपलू आ गया। हालेलुया। कौन आ गया? हालेलुया। हम थोड़ा उधर गए थे ना, लेट हो गया। मैं थोड़ा वीआईपी मीटिंग में बैठा था ना मोदी के साथ, इसलिए लेट हो गया। मैं क्यों नहीं, मेरा बहुत बड़ा काम था। क्या काम था? देश को कैसा चलाने का वो काम। मेरा उससे भी ज्यादा काम था। क्या काम था? पृथ्वी को गोल गोल कैसा घुमाने का उसका काम था। बाप घुमा रहा है, तू क्यों घूम रहा है? हालेलुया। तू बाजार में मार्केट में क्यों घूम रहा है टाइम पास करते करते? हालेलुया। सारी पृथ्वी को गोले को बाप घुमा रहा है, और पृथ्वी के जैसे करोड़ों अरबों आकाशगंगा गैलेक्सी को भी उसके साथ साथ घुमा रहा है। हालेलुया। तो तिनका भी नहीं पृथ्वी के सामने, फिर भी तू बाजार में क्यों इतना घूम रहा है? तेरी आंखें क्यों घूम रही है? हालेलुया। जय पाना है किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। इसीलिए जानबूझकर शरीर दिया। हालेलुया। जानबूझकर। तू शरीर से ज्यादा प्यार करेगा कि मुझसे ज्यादा प्यार करेगा? शरीर को ही सजाएगा कि परमेश्वर का भवन के बारे में सोचेगा? हालेलुया। अच्छा अच्छा खाना भी नहीं तुझे को चलेगा कि मेरे सामने घुटने टेक के मेरी आराधना भी करेगा? हालेलुया। अभी उससे थोड़ा बढ़कर पति पत्नी का रिश्ता क्या कहता है वचन? जैसा खुद पर वैसा ही पत्नी पर भी प्यार करना। हालेलुया। अरे बाप रे, ये तो सबसे बड़ा रिश्ता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो खुद का भी इनकार नहीं करता वो मेरा चेला बनने के योग्य नहीं है। यानी कि कहने को तो तुम हमारी जान है, लेकिन यीशु के लिए हमारी जान भी कुर्बान दे सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जानबूझकर पति पत्नी का रिश्ता बना कि देखता हूँ तेरी पत्नी
ज्यादा प्यार करता कि मुझसे ज्यादा। हालेलुया। बच्चों का रिश्ता बनाया जानबूझकर। तेरे बच्चे का ज्यादा सुनता है कि मैं तेरे लिए लहू बहाने वाला यीशु का ज्यादा सुनता है। हालेलुया। ये सब जानबूझकर गोल मटोल करके रख दिया, इसलिए शरीर दिया। हालेलुया। पता चला शरीर क्यों दिया? आत्मा भी तो बना सकता था। हालेलुया। शरीर में भावनाएं हैं, भावनाएं की ज्यादा सुनता है कि यीशु के वचन की ज्यादा सुनता है, इसलिए जानबूझकर ये सब रिश्ते में चक्रव्यूह में फंसा दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रभु को मालूम था कभी तेरे को बीमारी लगेगा, कभी तेरे को ठंडी बुखार लगेगा, फिर भी तू मेरे भवन में आता कि नहीं मुझे देखना है। कभी तेरे पास पैसे का टेंशन रहेगा, कभी मार गिरेगी, कभी गाली गिरेगी, कभी तकलीफ होगी, फिर भी ये तेरा शरीर, यीशु ने कहा ना, जो खुद का भी इनकार नहीं करता है वो मेरा चेला बनने के योग्य विश्वासी बनेगा, चेला नहीं बनेगा। हालेलुया। विश्वासी तो करोड़ों है भाई, 2 घंटे के लिए कुर्सी पे आते हैं जाते हैं, फिर नवरात्रि में डांडिया मारो, चालू उनका। हालेलुया। चलने दो। हालेलुया। प्रभु भी बोलते हैं चलने दो, गोल गोल फेरे मार, बाद में नरक में फेरी तो मारना ही। हालेलुया। चल भर जाते हैं, कितने लोग 200, कितने लोग 400, 500। हालेलुया। 500 में से 450 डांडिया में दिखेंगे, 25 जन गणेशोत्सव मंडल में। हालेलुया। फिर 5-10 होंगे। हालेलुया। वो भी मुड़ पे। हालेलुया। इसीलिए मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी क्वांटिटी नहीं गिनी, क्वांटिटी कितने आते हैं लोग चर्च में, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी क्वालिटी। हालेलुया। क्वालिटी 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 चाहिए, क्वालिटी चाहिए। पास्टर खुश होता है मेरे चर्च में 500 लोग हैं, ताली बजाता है, उसके पीछे से शैतान भी ताली बजाता है। तुझे क्या मालूम ये सब मेरे ही है। हालेलुया। ये सब मेरे ही है। एक पास्टर ने, एक परमेश्वर के दास ने एक जगह को खरीद लिया। वो जगह कौन सा था? दारू का अड्डा था, दारू का अड्डा। पास्टर जी बोले किधर जगह नहीं मिल रहा है, ये दारू का अड्डा खरीद लेता हूँ और उसको ही मैं परमेश्वर का मंदिर को बना देता हूँ। 1 महीने बाद तोड़फोड़ सब किया, स्टेज पीस बनाया, पुलपिट बनाया, स्टेज बनाया, मंच बनाया, सब चेयर बेड डाला, सब कुर्सी बिर्ची डाला। पास्टर जी वचन देने लगे, संडे चर्च भर गया। हालेलुया। लेकिन वो दारू का जो मालिक था उसके पास एक पिंजरा था, पोपट पैरोट, वो पिंजरा भूल गया। हालेलुया। तो भी इसको किधर ढूंढने का, ठीक है बाद में देंगे, लेकिन संडे चर्च भर गया। जैसा ही संडे चर्च भर गया वो पोपट बोलने वाला था। हालेलुया। पहला आ गया, पोपट बोलता है हाँ चलो आ गया। दूसरा आ गया, फुल हाउस फुल हो गया। हालेलुया। पास्टर जी लोगों को देख के खुश हो गए, मंच पे गए, माइक के पास, तुरंत पोपट बोला। हालेलुया। क्या बोला मन में? गिराइक पूरा नहीं है, खाली मालिक बदली हो गया। हालेलुया। गिराइक पूरा नहीं है, खाली मालिक यानी पास्टर बदली हो गया। हालेलुया। हालेलुया। गिराइक पूरा नहीं है, मालिक बदली हो गया। हालेलुया। आज 90% यही चल रही है सेवा, 90% सेवा यही चल रही है। हालेलुया। कंप्लेंट है, कोर्ट कचहरी है, केस है, मारपीट है, 10 लोगों के, क्या सेवा करेंगे? आपको क्या जीवन दे रहे हैं? हालेलुया। हमने इसलिए आत्मा के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रखा है, बहुत स्ट्रिक्ट रखा है। आपको गुस्सा भी आएगा, आने दो, नाराज हो जाएंगे, होने दो नाराज। हालेलुया। नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या मांग रहे हैं आप? आत्मा के प्रति स्ट्रिक्ट करें, आपको आपको आपकी आपकी आत्मा के प्रति स्ट्रिक्ट करें ताकि आपकी आत्मा नरक में ना जाए, आपकी आत्मा स्वर्ग में जाए। इसलिए ये आपको अभी समझ में आया तो प्रेज द लॉर्ड, वरना बाद में तो समझ में आना ही है। हालेलुया। जैसा वचन कहा है कि हर घुटना उसके सामने टिकेगा और हर जीभ कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, उसके सिवा कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा बहुत स्ट्रिक्ट सेवा है, ये सेवा में और भी स्ट्रिक्ट होने वाला है, और भी बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, बहुत स्ट्रिक्ट। अभी ये जो बैठे हैं ना सब लड़का लड़की जो भी है, ये उनका चेहरा भी नहीं देख पाए। हालेलुया। बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। हालेलुया। ये अभी तो चल रहे हैं, बेस नहीं बैठा है, छोटा मोटा जगह ठीक है,
हालेलुया। आप 10 बार गलती करो ठीक है, लेकिन परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ ना कभी खेलना, वचन के साथ ना कभी खेलना। हालेलुया। जो जय पाए, यीशु मसीह ने कहा मेरे सिंहासन पर वो बैठे बैठे। हालेलुया। अच्छा लगेगा ना यीशु के सिंहासन पर बैठने के लिए? यीशु तू भी बाजू में और मैं भी बाजू में, चलो दोनों बैठते। हालेलुया। दोनों बैठते। अरे लोग क्या करते हैं, जानबूझकर वो चटर मटर मंत्री के पास से गुजरते और दोस्त को क्या बोलते हैं, जब मैं इसके पास से गुजरूंगा ना तब मेरा तुरंत फोटो निकाल। हालेलुया। बराबर सही है गलत? मंत्री आमदार नगर सेवक के पास से ऐसा बैठते, हाथ मिलाते, तुरंत दोस्त को बोलते मेरा फोटो निकाल। और घर में वो मंत्री का शरद पवार, गांधी, मोदी जो भी है, और बड़ा सा बाप से बड़ा फोटो वो मंत्री का रहता है। हालेलुया। बाप का नहीं सुनेगा, बाप का बोलेगा क्या, मंत्री ने फोन किया आ जाओ आंदोलन करना है, तुरंत हाँ आएगा, उसके पैर पे पड़ेगा। हालेलुया। और बड़ा सा हार लगाएगा। अगर वो मंत्री को पूछे इसका नाम क्या, वो नाम भी नहीं पता। हालेलुया। मंत्री को उसका नाम भी नहीं पता, सैकड़ों आके फोटो खींच के लेते हैं, लेकिन इस दुनिया के मंत्री को आपका नाम पता है, आपका चेहरा पता है, आपका सब कुछ पता है, आपका भविष्य पता है, उसके हाथ में आपका भविष्य है। इस दुनिया के महामंत्री, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं उसके सामने। सारा पृथ्वी का बादशाहों के बादशाह, राजाओं को आपका सब कुछ पता है। आपका फोटो उसके जेब में है। हालेलुया। आपका पैदा होने तक मरने तक आपका 10 साल बाद चेहरा कैसा होगा वो आज ही जानता है। आपका नाम क्या है वो भी वो जानता है। जक्का जब पेड़ पे चढ़ा था तब यीशु मसीह पेड़ के नीचे आ गया, बराबर, गर्दन ऊपर किया, जक्किया खा लिया। जिंदगी में कभी देख नहीं, नाम कैसा पता, नाम कैसा पता, छुप के बैठे पेड़ पर, गर्दन ऊपर, हालेलुया। जक्कू को लगता है मैं चुपके से यीशु को देख रहा हूं। हालेलुया। यीशु तो परमेश्वर है, अंतर्ज्ञानी है। हालेलुया। सब पता है, बराबर पेड़ पे आया जानबूझकर, पेड़ के नीचे गर्दन को ऊपर किया, है जक्कैया मुझे ढूंढ गया, आजा आज तेरे घर पर आना है, इसलिए कौन सा भोजन, वचन का भोजन। हालेलुया। हालेलुया। आज तुम्हारे भी घर पे आ गए, कौन से घर पे, दिल के घर पे। हालेलुया। तुम्हारे हृदय के घर में भोजन खाना, वचन का भोजन, वचन का भोजन। आप है कि दरवाजे खोलने के लिए तैयारी नहीं। हालेलुया। 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 जो जय पाए वो सिंहासन पर राज करेगा युगानुयुग के लिए। ऐसा भी नहीं जय पाने वाला। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 2, 3। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 2, 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? ये देखो, यीशु मसीह के लोग किसका न्याय करेंगे? यीशु मसीह के साथ आप लोग भी सारी पृथ्वी का न्याय करोगे। पता है आपके लिए खुशखबरी है। हालेलुया। इसलिए लिखा है तुम अनजान मत रहो। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जगत का न्याय करेंगे। हालेलुया। आप यीशु के लोगों के द्वारा पवित्र हो तो आप यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी का, इस जगत का, इस संसार का न्याय करोगे। हालेलुया। अभी तो मोदी पंतप्रधान है, क्या पता आपके न्याय के लाइन में मोदी भी खड़ा हो, ओ बहन जी थोड़ा हम पे दया करो। हालेलुया। हालेलुया। बोलेगा मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया, अब लाइन से खड़ा रहे ठीक से भाई। हालेलुया। तुम्हारा न्याय करने के लिए, बाबा तू कौन सा देश का, मैं इंडिया का था, तू कैसा है, मैं स्वर्ग का है। हालेलुया। मैं स्वर्ग का पार्लियामेंट, हेवनली पार्लियामेंट। हालेलुया। इधर एक ही राजा है, यीशु राजा। हालेलुया। कोई राजा नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, एक ही महामंत्री है, यीशु राजा। हालेलुया। यीशु राजा, दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करोगे? आज मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। अगर इसमें से कोई खचक गया, हालेलुया, और न्याय के टाइम मेरे ही सामने आ गया, हालेलुया, बोलेगा पास्टर जी आप तो कितना दयालु थे, अभी दया करो। अभी यीशु दया नहीं करता, हम क्या करेगा? हालेलुया। गलत न्याय तो कर नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं दया के इस पर नहीं हूँ, अभी मैं न्याय के इस पर हूँ।
मैरिज। हालेलुया। समझो अभी आपके पिताजी आपको बेटी समझ के पप्पी लेते हैं, गले लगाते हैं, पूरा प्यार लाड़ कर लकर करते हैं, लेकिन ऑफिस में आप एक बड़ा मैडम है। हालेलुया। और उधर आपके पिताजी आए तो आ जा बेटी, आ जा बेटी। हालेलुया। पहला तो वॉचमैन ही उसको पकड़ेगा, उधर से आया भाई, गेट पास लाया, एंट्री कार्ड लाया, आइडेंटिटी कार्ड लाया, फोन लगाएगा, इंटरकॉम, इनको भेजो क्या, वो बोलेंगे भेज दो तो आएगा। फिर आते आते एक कैबिन रहेगी, फिर कार्ड रहेगा, स्विप मारेगा, दरवाजा खोलेगा तो अंदर है, नहीं तो जो जीता वो, जो हारा वो अफकोर्स बंद है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में भी यही है, यीशु मसीह में भी यही है। हालेलुया। स्वर्ग की चीजों के लिए जीतने वाले अभी स्वर्ग की चीजों को जीतना सीखो, 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 यही साथ जाएगा, बाकी दूसरा कुछ आगे। तुम पवित्र लोग जगत का न्याय करोगे। देखो मैं इस घर में बोल रहा हूँ, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा आप न्याय करोगे, अगर सही हो तो, नहीं तो आपका ही न्याय कोई दूसरा करेगा। अगर सही हो तो आप न्याय करोगे, न्याय। इस भारत देश के मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी जो भी है, सब लाइन में खड़े रहेंगे, बोलेंगे साहब साहब, आपको तुरंत पता चलेगा आत्मा में, बहुत रिश्वत लिया रे तू, मंत्री था तभी। हालेलुया। देखो आज आप में से कुछ बहने बर्तन आप आपके सेठानी के पास मांगती रहेगी, और सेठानी आपको चिल्लाती होगी, ठीक से नहीं आता क्या। उस दिन आप रहेंगे न्याय की खुर्ची पर, आपकी सेठानी आपको देखेगी, तू तर माझ्या घरी होती ना, होती तर काय, खालची गोष्ट खाली, वरची गोष्ट वर. हालेलुया. आता ठीक उभी राहा, नाही तर खालचा सर्व राग काढ. हालेलुया. तर हालेलुया. मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, वो न्याय तो न्याय. हालेलुया. हाँ, इसलिए मानने के टाइम थोड़ा वो सोचिए, एक दिन न्याय के टाइम में मेरा ही लाइन में तू आएगा. हालेलुया. मेरा बीवी भी बोलता है, देखो सोनार का दुकान में कितना सोना है. हालेलुया. मैं बोलता मेरा तो है. हालेलुया. और तुम्हारा कैसा? मेरा बाप का है. हालेलुया. बाप का तो फिर लेते कैसे नहीं? ये सब सोना एक दिन स्वर्ग में जमा होगा, जिसकी सोने की सड़कें होगी और उस पर हम लोग चलेंगे. हालेलुया. घर का तो बाद में देखेंगे, वो तो अलग क्वालिटी का. हालेलुया. चलने वाला रास्ते का मैं बता रहा हूँ. तुम न्याय करोगे. इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तुम्हें अभी जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों को भी छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? अभी छोटा मोटा झगड़ा भूल जाओ. ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसी बोली, वो वैसा बोली, ये सब छोटा मोटा झगड़ा भी निर्णय अभी नहीं कर सकते क्या? और आप मसीह लोग हैं, आपस का झगड़ा बाहर के अन्य जाति वालों को क्यों बता रहा है? आप मसीह लोग आपस में सुलझाओ ना. हालेलुया. बाहर का अन्य जाति का शैतान तो आप लोगों को तोड़ने ही बैठा है. ऐसा कितना तो फेलोशिप टूट गया. आप आपस में सुलझाओ भाई. आपको लीडर्स लोग दिए, आपको पास्टर्स दिए हैं जो आपको प्रेम से समझाएंगे. हाँ. क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का ए न्याय इंसान की करेंगे? तो छोड़ो, तुम स्वर्गदूतों की न्याय करोगे. हालेलुया. तुम तो स्वर्गदूतों की न्याय करोगे. हालेलुया. अरे इंसान को तो बात ही नहीं. पढ़िए वो, चलो. क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे. खुश है कि नहीं है? हालेलुया. स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे, जो आज स्वर्ग में है. लाखों लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा में है, लेकिन न्याय कौन करेंगे? परमेश्वर का बेटा और बेटी. हालेलुया. वो एक पोस्टमैन की तरह है, काम करते हैं वो. उससे भी परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन संतान तो आप ही हो ना. हालेलुया. संतान तो आप ही हो ना. समझो, मैंने 10-20 साल से एक रामू काका को मेरे घर में रखा. हालेलुया. मेरा बेटा के जैसे ही पाला पोसा बड़ा किया, जो भी है सब बेटा के जैसे ही किया. सब उससे भी प्रेम किया, खाना पीना जो भी है. हालेलुया. लेकिन मरने के समय प्रॉपर्टी किसको देगा? हालेलुया. हालेलुया. आप बोलेंगे मैं तो योग्य नहीं हूँ.
हालेलुया। अरे बेटा योग्य रहे या ना रहे, मरने के टाइम प्रॉपर्टी बेटे को ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई रामू काका को नहीं बोलता है मैं बेटे को बेघर कर और रामू काका तू भाई। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही आप भले ही पाप में जीवन जी रहे लेकिन यीशु के लहू से धो तो आप संतान हो, आप स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम देखते हैं ये वचन को, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय वचन 14। ये देखो शरीर है, सुनता नहीं है शरीर, ओके भोजपुरी है। दूसरा कुरिन्थियों 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है हाँ, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हाँ। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम मसीह की सुगंध है। हालेलुया, हाँ। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के नियमित जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? हालेलुया, हम मसीह की कौन है? सुगंध। अन्य जाति वाले लोग अगरबत्ती लगा के सुगंध देते हैं। हालेलुया। इधर अगरबत्ती कौन है? हम ही है। हालेलुया। उनका अगरबत्ती धूप वाला जलता है, इधर हम ही जलते हैं और हमारे जीवन के द्वारा स्वयं परमेश्वर को मिलता है, क्योंकि हम मसीह की सुगंध है। सुगंध, हालेलुया। हम सुगंध है, हम खुशबू है, हम सेंट है, हम अत्तर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बाहरी शरीर के अंदर एक राजा वास करता है। आपको शरीर क्यों दिया उसके बारे में चल रहा है। आपके बाहरी शरीर के अंदर एक राजा, नहीं, राजाओं का राजा आपके अंदर वास करता है, रहता है, प्रवेश करता है। वो जन्म लिया है किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन। किसके द्वारा जन्म लिया? परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आपके शरीर के अंदर राजा जन्म लिया है, वास करता है। लेकिन अंदर के राजा के साथ साथ चलते चलते, अंदर के राजा के साथ साथ चलते चलते, ध्यान से सुनना, आपके अंदर राजा है ना, यीशु मसीह है ना, और राजा के साथ चलते 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 आप एक सुअर के साथ भी चल रहे हो, जिस सुअर का नाम है शरीर। हालेलुया, समझ में आ रहा है? किसको किसको समझना है? आपके अंदर वचन के द्वारा एक राजा जन्म लेता है। हालेलुया, बराबर बराबर। कौन सा राजा है वो? उसका नाम क्या है? यीशु राजा। यीशु राजा के साथ चलते 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 आप एक सुअर के साथ भी चल रहे हो। उस सुअर का नाम क्या है? शरीर। खाता है, पीता है, मस्त रहता है, परमेश्वर को बाय बाय बोलता है। हालेलुया। चंगाई मिलने पे नहीं जाए, परमेश्वर बोलता है। खाना खाने पे खड़े करेगा, प्रार्थना बोलता है ये सुअर। वचन को ध्यान से समझिए और सुनिएगा। लालच आती है, पैसा का नोट चाहिए इस सुअर को। किसको? सुअर कौन है? शरीर को। अंदर कौन है? राजा है। राजा के साथ भी जी रहा है और सुअर के साथ भी चल रहा है। हालेलुया। उस सुअर का नाम क्या है? शरीर। आपको शरीर क्यों दिया? अच्छे से निकलो। ये वचन मुझे नहीं लगता आपको कभी सुनने को मिला होगा या आगे पता नहीं। हालेलुया। इस सुअर को आप अच्छे से खा पिला के नहला धुला के अच्छा रखें। हालेलुया। सैंडविच मार के अच्छा सा हजारों रुपए का कपड़ा डाल के अच्छा रखें। हालेलुया। सही है ना? इस सुअर को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी लगता है, मोबाइल 24 घंटा लगता है।
हालेलुया। लेकिन जैसा ही परमेश्वर की बात आई तो इसको नींद आता है। हालेलुया। इसको नोट के तरफ बहुत आकर्षण है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस सुअर को खा पी के बढ़ाने का कि उपवास करके घटाने का? रात दिन मैं तेरे बलवन हाथ नीचे दबा, रात दिन मैं तेरे बलवन हाथ नीचे दबा रहा। कहते कहते मेरी हड्डियाँ पिघलती गई दिन ब दिन, कहते कहते मेरी हड्डियाँ पिघलती गई दिन ब दिन। पाप से बचा, रोग से बचा, शाप से बचा, मैं तेरा ही रहूं। पाप से बचा, रोग से बचा, शाप से बचा, मैं तेरा ही रहूं। पाप से बचा, रोग से बचा, शाप से बचा, मैं तेरा ही रहूं। पाप से बचा, रोग से बचा, शाप से बचा, मैं तेरा ही रहूं। मैं तेरा ही रहूं, यीशु तेरा ही रहूं, यहोवा तेरा ही रहूं, पिता मैं तेरा ही रहूं, मैं तेरा ही रहूं। यहोवा तेरा ही रहूं। आइए हम सब घुटने पे आते हैं। थैंक यू डैडी फादर। कोई किसी से बात ना करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये शरीर में टेस्ट होगा। आपको शरीर क्यों दिया गया? परमेश्वर मरते दम तक इस शरीर से आपका टेस्ट करेगा। तुझे धूप लगता है मेरे पास आने के लिए, तुझे बारिश लगता है, तुझे सर्दी होता है, जुकाम होता है, ये सारा चीजें परखने के लिए। चाहे तो आत्मा भी बच सकता था, लेकिन जानबूझकर अपने शरीर पर भी जो जय पाता है उसको मैं मेरे सिंहासन पर बैठने देता हूं, ऐसा यीशु ने कहा। ये शरीर में टेस्ट आएगा, ये शरीर में निंदा आएगा, ये शरीर में सताव आएगा, ये शरीर में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरा भाई मेरी बहन। ये शरीर, ये शरीर, ये शरीर, ये शरीर में मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज देंगे, आपका आंसू आएगा, आपको तकलीफ आएगा यीशु के नाम के खातिर। ये शरीर से आपका परीक्षा लेंगे। आप बोलते हैं शैतान मेरा परीक्षा लेता है, इंसान मेरा परीक्षा लेता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा आपका शरीर ही आपका परीक्षा लेता है। आपका शरीर ही परीक्षा लेता है। इस टेस्ट में फेल हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मरते देम तक परमेश्वर दूसरा चांस देगा। दूसरा में भी फेल हुआ तो प्रॉब्लम नहीं, तीसरा देगा, तीसरा में भी हुआ तो चौथा देगा, देगा देगा देगा। आपके पति के द्वारा, पत्नी द्वारा, समाज के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा, बम्बई वालों के द्वारा, मरते दम तक इस शरीर को परमेश्वर निचोड़ेगा, 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 निचोड़ेगा। शरीर में सतावाएगा, सतावाएगा, सतावाएगा। आपका प्राण जाने तक आपका बहुत टेस्ट होगा, बहुत टेस्ट होगा, बहुत टेस्ट होगा। आपका शरीर ही खुद एक टेस्ट है, आपका शरीर ही एक टेस्ट है। पति, पत्नी, बच्चे, गवर्नमेंट, सरकार, पड़ोसी, नोटबंदी सब इसमें आता है। आपके दोस्त, परिवार, मित्र, अड़ोस पड़ोस में, ये सब कुछ उसमें ही आता है शरीर में। शरीर के कारण ही तो आप उनसे ज्यादा प्रेम करते हो, क्योंकि मैंने जब से कहा अंदर एक राजा जन्म लेता है। एक राजा होते होते हुए आप एक सुअर के साथ चलते हो, उसका नाम शरीर है, उसका नाम शरीर है। इस सुअर को बहुत से लोग खा पी के बढ़ा रहे हैं। उपवास करके मार डालो इस सुअर को, तभी आपके अंदर का मनुष्यत्व बढ़ता जाएगा। भीतर मनुष्य के दिन प्रतिदिन नया बनने की रुत है। अभी यही रुत है, यही मौका है, यही मौसम है, यही दस्तूर है। आपके अंदर क्या मनुष्यत्व को बढ़ाइए। जो शरीर नाम का सुअर है उसको उपवास करते करते मारते जाइए, नहीं तो ये सुअर आपको मार देगा नरक में। इसीलिए तो इस सुअर की अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती। और चाहिए, एक मंगलसूत्र मिला दूसरा भी चाहिए, दो चाहिए, तीसरा भी चाहिए, कान का बाली चाहिए, सोने का चूड़ी चाहिए, पैंजरे, बहुत कुछ चाहिए इस शरीर को। इस सुअर को बहुत कुछ चाहिए। ये आपको तो नरक जाने का ठान ही नहीं है। आपके दिन वेस्ट करेगा, आप दिन रात नोट कमाने का मशीन बनेगा और परमेश्वर से
सदा के लिए दूर ही रहता रहेगा। ये सुअर के खातिर तो लोग चर्च में नहीं आते, ये सुअर की सुन सुन के तो लोग परमेश्वर के प्रति मुकर गए, परमेश्वर को छोड़ दिया है। बस नामधारी मसीह लोग जीवन जी रहे हैं, बस नामधारी, बाकी कुछ नहीं। उनको पूछा आते हैं, हाँ आते हैं, संडे को 2 घंटा आते हैं, बाद में तीसरा घंटा तो हमारा हीरोइन का पिक्चर देखने जाते हैं। ये सुअर को बहुत टीवी लगता है, ये सुअर को बहुत मोबाइल लगता है, लेकिन जैसा ही प्रार्थना का नाम निकाले, यीशु का नाम निकाले, तो इसको नींद आने लगता है। अब बोलता है शैतान हमें नींद डालता है, शैतान नहीं डालता है, शैतान नहीं डालता है। परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र मोती, तू नींद में ना पड़े इसलिए परमेश्वर ही आपको सुला देता है। उसका तू इंसल्ट ना करे, उसका तू अपमान ना करे, इसलिए परमेश्वर ही सुला देता है कि जा बेटा, बेटी सो जा। आज समझ में आया शरीर कौन है। बासी रोटी नहीं चलती आपको, माँ को बोलते ताजा बना, बीबी को मारते हैं बासी खाना रहेगा तो, नमक ज्यादा गिरेगा तो, नमक ज्यादा गिरेगा तो, शक्कर ज्यादा गिरेगा तो, ये सुअर तुरंत भागता है मारने के लिए। इसको सब अच्छा चाहिए, ये सुअर को सब अच्छा चाहिए, ये सुअर को तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, दारू सब चाहिए, व्यभिचार चाहिए, सब चाहिए ये सुअर को, लेकिन इसको परमेश्वर नहीं चाहिए। जिसके कारण ये पृथ्वी पर पैर टिका खड़ा है, खड़ी है, वही नहीं चाहिए इसको, वही नहीं चाहिए। ये सुअर होटल में कितना भी पैसा खर्चा करेगा, खुद के लिए कितना भी बढ़ाएगा, लेकिन परमेश्वर को देने का समय आया तो परमेश्वर का राज्य बढ़ाने का इसके मन में सोच भी नहीं आएगा। इसके मन में सोच भी नहीं आएगा कि मैं परमेश्वर का क्यों राज्य बढ़ाऊं, जबकि सब कुछ आपको परमेश्वर ने ही दिया हुआ है। आपका कुछ भी नहीं प्रियो, मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेके आया। मेरे बदन का कपड़ा भी, मेरे सर के बाल भी, मेरा जो भी है, बीवी बच्चे, जो भी परिवार, मेरे जेब में 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, ये सब कुछ बाप ने ही दिया। मैं उसको कौन देने वाला होता? मेरी औकात ही क्या है उसको देने की? वो तो सब उसका ही दिया हुआ थोड़ा सा भी। आज पता चला आप शरीर के बारे में, शरीर क्यों दिया। बहुत से लोगों को इंसल्ट करने पे रोना आता है, यानी आपका सुअर रोता है। सुअर को मार दो, प्रभु की खुशबू से महक जाएगा, प्रभु के खुशबू से महक जाएगा। संत पौलुस ने हंसते हंसते गर्दन दे दिया था, याकूब को पूरा आधा चीर दिया था, आधा चीर दिया था उसको। जैसे मुर्गी को आधा काटते वैसा उसको आधा, तंगड़ी से नीचे तक आधा काटा था, हंसते हंसते दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके सुअर पर विजय प्राप्त किया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली, थैंक यू। उसको अच्छा चाहिए, वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, गरम गरम चाहिए, तड़का रोटी नहीं चाहिए, ठंडा खाना नहीं चाहिए, लेकिन इसको एक बार भी परमेश्वर की याद नहीं आती कि उसने मेरे लिए लहू बहाया, मैं उसको क्या। तुरंत झगड़ा निकालता है, तुरंत मारने लगता है। इसको कॉस्टली कपड़ा चाहिए, एक शर्ट रहेगा तो भी 10 चाहिए, एक जोड़ी चप्पल रहेगा तो भी 10 चाहिए, बहुत कुछ चाहिए इस सुअर को। आखिर में ये सुअर सदा के लिए नरक में जलाने को लिए लेके जाता है। बस यही है मेरा और आपका शरीर, जिसको हम सजाने में पूरा जीवन भर पैसा खर्चा करते हैं, पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। शरीर के लिए एक घर चाहिए, दूसरा फ्लैट चाहिए, तीसरा हवेली चाहिए, अभी साइकिल है, अभी बाइक चाहिए, अभी कार चाहिए, पूरा शरीर के लिए जीवन जीते, और यही शरीर आपको धोखा देके आपको छोड़कर चला जाता है, और आपकी प्राण, आपकी आत्मा सदा के लिए नरक में जलने के लिए आप चाहते हो मेरे